रंजित रंजन जी, आप लोकसभा की सांसद, राज्यसभा की सांसद, सीडब्ल्यूसी की मेंबर बनने में तो बड़ा समय लग जाता लोगों को, बड़ी जल्दी आप बन गई। मेरा सवाल ये है कि हाँ, मुझे यही लग रहा है। आपको लग रहा है जल्दी बन गई? ज्यादा संघर्ष किया क्या आपने? ज्यादा करना पड़ा संघर्ष? ये रूम में बैठ के बताएंगे। अच्छा, अब मैं बिहार की बात हमें करना है। यहाँ पर बिहार सबसे बड़ा दंगल हमारे कार्यक्रम का नाम है, तो हम बिहार की बात करेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। इतने धूम धड़ाके से आप 6 महीने से आपने प्रभारी नियुक्त कर दिया, रोज मीटिंग, रोज बैठक, दिल्ली से पटना एक कर दिया आपने, इसीलिए 50 सीट लड़ने के लिए। देखिए, ये तो अब आपको मुद्दा चाहिए। हम लोगों ने इस बार क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान दिया है। अच्छा। और इस बार जो आप भी पूछ रहे हैं या एनडीए वाले भी बार बार अपने मुद्दे छोड़ के हम लोगों के मुद्दे हमारे घर में घुस के देख रहे हैं कि इनका दरवाजा खोलो, यहाँ क्या हो रहा है। तो वो तब देखता है जब अपने घर में कुछ नहीं बचा होता है। तो इससे आगे मैं क्या बोलूंगी? नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सेटिस्फाइड हैं कि पिछली बार से बहुत और बेहतर तरीके से, मजबूत तरीके से महागठबंधन इस बार बिहार में चुनाव लड़ रहा, चुनाव जीतने जा रहा है। चुनाव जीतने भी जा रहा है। अभी लड़ने की बात हुई तो मैंने कहा बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहा है। तो निश्चित तौर से पिछली बार बहुत मार्जिनल वोट से हम लोग 12,500 के आसपास वोट का सत्ता पे नहीं आए, तो इस बार वो गलती नहीं होगी। लेकिन गलती तो हो गई ऑलरेडी, लग रहा है ऐसा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान बहुत लेट आपने किया, सीटें आखिरी दिन तक बढ़ती रहीं। तो आखिर इतना सब कुछ अंतर क्यों रहा, विरोधाभास क्यों रहा? क्यों नहीं पहले आप लोग तय कर पाए? एनडीए का प्रचार शुरू हो गया, प्रधानमंत्री यहाँ आने लगे, गृहमंत्री आने लगे, अभी आपकी सीट ही नहीं बटी थी। कहीं दिक्कत तो नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखिए, हर पार्टी का, हर गठबंधन का अपना तरीका होता है। और अगर आप ये बात करें कि आपने इतना डिले किया, तो एनडीए के बीच में चिराग जी क्या कर रहे थे, कभी कुशवाहा जी नाराज हो रहे थे, कभी नीतीश बाबू के खेमे से बात आ रही थी। तो ये सारी बातें तो होती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कंपेयर करने या हम इस तरह से कर रहे थे, ये हमारी रणनीति का पार्ट हो सकता है। रणनीति थी आखिरी समय तक, रणनीति का पार्ट हो सकता है। एक सवाल आपसे है कि चुनाव आयोग के लेके आप लगातार हमलावर हैं, और राहुल गांधी ने तो चुनाव आयुक्त को न जाने क्या क्या कहा। अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने उसने कहा कि हमको पहले से ही जानकारी मिल गई कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को धीरे कर देगा जहां महागठबंधन के वोट हैं, जिन बूथ पर महागठबंधन मजबूत है। चुनाव आयोग में भरोसा है कि नहीं? आपको लग रहा है चुनाव फ्री एंड फेयर होगा कि नहीं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारी स्वतंत्र एजेंसीज होती हैं। सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, चुनाव आयोग हो गया, और इस पे पूरे देश को गर्व होता है। बिल्कुल मैं कहूंगी कि जब से भाजपा की सरकार सेंट्रल में आई है, तो ये सारे स्तंभ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश हुई है। और बहुत सारे लोगों को, आपको डीमोनेटाइजेशन से पहले हमारे रिजर्व बैंक का गवर्नर बदल दिया गया था, इसलिए क्योंकि लोग भी सुन रहे हैं। उसमें कोई राज था। अगर आप उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आप हटेंगे, कंट्रोल में रह के उनका काम करेंगे तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, इवन बिहार हो, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए भी हैं जिसका क्लेरिफिकेशन नहीं मिलकर उल्टा हमारा राइट है कि हम कहेंगे कि चुनाव आयोग को आप कंप्लेन करते हैं, इलेक्शन में आप कंप्लेन करते हैं कि भाई फला जगह पे ये हो रहा है, हमारा राइट है। लेकिन आप उस राइट को दरकिनार करके हमारे लीडर को जो एलओपी है उसको बोले आप एफिडेविट दो। ऐसा कभी सुना है क्या? ये चुनाव आयोग बोलेगा क्या? किसकी शह पे बोल रहा था? किसकी शह पे बोल रहा था? सारी दुनिया को पता है, पूरे इंडिया को पता है। आप बता क्यों नहीं रही? तो निश्चित कहूंगे कि भाजपा वाले हैं जो पूरे कंट्रोल करके चल रहे हैं, जिसमें ईडी को भी कहा गया था कि भाई ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरशिप नहीं है, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है। तो बड़ी मुश्किल आपके सामने है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है नहीं, ईडी स्वतंत्र है नहीं, तो पूरी दुनिया खिलाफ है आपके। तो आप किस आधार पर, जब आपको अंपायर पर ही भरोसा नहीं है, तो खेल खेलने कहाँ जा रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग तो अंपायर है ना इस पूरे खेल का। देखिए, आप हम लोग चुनाव आयोग को टारगेट नहीं
कर रहे हैं। हम देश की स्वतंत्र एजेंसीज को कंट्रोल करके आप अपोजिशन को खत्म करना चाह रहे हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। देश के लोकतंत्र का रीढ़ की हड्डी होती क्या होती है? वोट। मेरा मर्जी, हम किसी भी पार्टी को वोट देंगे, मेरा राइट है, मुझे किसी को भी जिताना है, मैं जिताऊंगी। ये लोकतंत्र है, हमें अपने देश के लोकतंत्र पे गर्व है। आप लोकतंत्र को छीन रहे हैं, मेरा राइट छीन रहे हैं। मैं वोट देने जाऊंगी, मेरा वोट ही नहीं है, मैं जिंदा हूं, वहां पे दिखा रहा है कि डेथ हो गया। अभी 65 लाख वोटर को आपने काट दिया और आप कह रहे हैं कि जांच कर लो, राइट? कब जांच कर लो? हमारा ऑब्जेक्शन क्या था? हम ये नहीं कह रहे कि आप SIR नहीं कराओ, भाई टाइमिंग पे शक होता है। 3 महीने पहले और अभी आपके 2 महीने आचार संहिता लगने से पहले जब सेशन चल रहा था, उसके भी 15 दिन के बाद आपने डिक्लेयर किया और कहा कि फला 30 दिन है, इसमें कर लो, और आप स्टिल आप करेक्शन करा सकते हो। भैया अब तो 6 को वोटिंग है, 11 को वोटिंग है, और आपको मालूम है कि बिहार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नौकरियां हैं, लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। जब तक उसको ये समझ में आएगी, आपने फॉर्म भर दिया और आपने कहा कि चलो भैया एक बार BLO आया, फॉर्म भर दिया, तो इसका मतलब दोबारा हो गया। जो हमेशा से होता आया था, बिल्कुल हमेशा से होता आया था। अभी भी वोटर लिस्ट पर आपको भरोसा नहीं? जो वोटर लिस्ट है, देखिएगा, हम लोग खुद लोकसभा लड़कर आए हैं, कितनी जगह पे महागठबंधन के आपको इतना तो आभास हो जाता है कि फला पंचायत में इस पार्टी का वोटर ज्यादा है। आप वोटर लिस्ट उठा लेते हैं, हमें भी मालूम है, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ABC कि भाई यहाँ हमें वोट मिलती है, यहाँ न्यूट्रल मिलती है, यहाँ पे उस पार्टी का वोट है। आपने उसको टारगेट बनाया। ये हर क्षेत्र के एक जो भी चुनाव लड़ता है वो बता सकता है आप ये कि कह रहे हैं आपकी कि वोट को शो किया जाता है। आपके वोटर को जानबूझ के उन्होंने काट दिया। काटने के साथ प्रोसेस स्लो करवाते हैं, उनको तंग किया जाता है, उनसे सबूत मांगा जाता है, वापस घर भेजा जाता है। अब सपोज जहां पे 600 वोट गिरनी है, वहां पे 300 गिरेगी। तो आपने देखिए, एक जगह उन्होंने किया SIR, आपने इतना हल्ला मचाया कि आधे देश में कर दिया उन्होंने। देखिए SIR 19 आई थिंक, मैं भूल रही हूं कि कांग्रेस के वक्त से होते आए हैं। तो वही तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर इसका? बिल्कुल नहीं करेंगे। SIR का विरोध नहीं है। आप विरोध की बात कर रहे हैं। जितनी स्कीमें आज भाजपा बिहार में भी लेकर आई है, हमारी नकल है, उसको आप बढ़ा बढ़ा के कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन कौन दिया? हम लोगों ने दिया। शिक्षा नीति कौन लेके आई? कांग्रेस लेके आई। ये जो स्वयं सहायता ग्रुप है महिलाओं के, कौन लेके आई थी? कांग्रेस लेके आई थी। आप उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी आड़ में गलत कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ईडी कौन लेकर आया? यस, हम लोग लेके आए थे। किस लिए था? ब्लैक मनी के लिए, ड्रग्स पैडलर के लिए। पर ईडी का दुरुपयोग आपने किसके लिए किया? इंडिया में किया। आप कहेंगे ब्लैक मनी के लिए किया, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि 99.9% सिर्फ अपोजिशन के लोगों की फाइल जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट तो है ना, हाई कोर्ट तो है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, बहुत चीजों में हस्तक्षेप किया। अच्छा चलिए, इससे अलग जरा मुड़ते हैं, नीतीश कुमार पर बात करते हैं। ये ऐसा क्या है नीतीश कुमार में कि बीच में वो खड़े रहते हैं, इधर पलटते हैं तो आप लोग माला पहना देते हैं, उधर पलटते हैं तो उधर वाले माला पहना देते हैं। ऐसा है क्या नीतीश कुमार में? देखिए, ये बात तो आपको नीतीश बाबू से पूछनी चाहिए। माला तो आप पहनाते हैं ना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि नीतीश बाबू अभी भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये अभी उनको झुंझुना पकड़ाया गया है, ये झुंझुना चुनाव के बाद उनका है नहीं। फिर आप संकेत दे रहे हैं भूल कर रहे हैं, भूल सुधार अगर कर लें तो आप लोगों को स्वीकार है। तो आप भूल सुधारने के लिए बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से गलती की है। शाम हो गई क्या? सुबह का भूला शाम तक आ जाए तो शाम हो गई क्या? अब उनकी शाम 9 बार बदल चुकी है, तो मुझे अब तो क्या गारंटी 10वीं बार आप लोग माला नहीं पहना देंगे उनको? है कोई गारंटी? देखिए, हमारे माले की बात छोड़िए। हाँ। आप नीतीश बाबू अगर सुन रहे हो तो उनको मालूम है, और वो कंफ्यूज तो हैं। और अभी भी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया गया था और हमारे होम मिनिस्टर साहब देश के अमित शाह जी ने तो संकेत दे भी दिया था कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है,
तो बाद में उनको करेक्शन करना पड़ा। अभी भी करेक्शन में ये नहीं कहा गया है नेतृत्व में लड़ रहे हैं, ये हमारे सीएम हैं, बाद में उनके जितने कैंडिडेट जीत के आएंगे वो ही चुनेंगे कि उनका सीएम कौन है। तो नीतीश बाबू को सोचना है। अच्छा, उनके स्वास्थ्य पर देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से हमले कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, दिल्ली से बीजेपी सरकार चला रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी पार्टी कांग्रेस क्या करी? क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, नहीं है, सरकार चलाने लायक है, नहीं है? आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, मेरे बुजुर्ग हैं और पॉलिटिक्स अलग होती है और हम सब पॉलिटिक्स करते हैं, एज की रिस्पेक्ट करती हूं मैं। लेकिन हाँ, कल अगर मेरी एज मेरी राजनीति में आड़े आने लगेगी और मैं अपने एज और हेल्थ के कारण अपने काम के साथ 100% इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस दिन राजनीतिक फील्ड पे नहीं रहूंगी। तो अच्छा, नीतीश बाबू को सोचना चाहिए। रंजीत जी, एक महिला होने के नाते आपसे सवाल है, शराबबंदी करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि महिलाओं को परेशानी होती है, घर गृहस्थी चलाने में दिक्कत होती है, घर का पैसा खींच के पुरुष लेके जाता है, शराब पीता है, शराबबंदी हो गई, लेकिन शराब बिक्री बंद नहीं हुई। ये आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ और इसका समाधान निकालना चाहिए था। क्या? निश्चित तौर से शराब से महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी हैं। अभी भी? उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। आपको लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए था। शराब की दुकानें कहाँ होंगी उसका समाधान निकालना चाहिए था। कहाँ बिकेगी, किस रेट में बिकेगी, उसका समाधान निकालना चाहिए था। देसी शराब की क्वालिटी क्या होगी उसका समाधान निकालना चाहिए था। अभी आपने क्या किया है कि अभी 12-13 साल का बच्चा भी 200 रुपए की शराब 400 रुपए में बेच के शराब से पैसे कमाने की जो उसकी लालसा जग गई है, और इनलीगल वे से अगर उस वक्त जो स्टेट का ग्रोथ शराब से 4,500 करोड़ था उस वक्त, और अब उसका 4 गुना ब्लैक शराब से आ गया है, लेकिन अभी भी आप छिपा के बेच रहे हैं, जिसके कारण अनफॉर्चुनेट है कि बिहार पे गर्व था कि सूखा नशा ड्रग्स आ चुका है, जिसके बारे में एनडीए सरकार बात ही नहीं करती है, जो बहुत डेंजरस है। ये महिलाओं के लिए और भी खतरनाक होता है। आप चाहते हैं कि शराब बिके, अच्छे तरीके से बिके, नियमित दुकानों पर बिके, ऐसे इलीगल न बिके? तो आप चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शराबबंदी खत्म कर देखिए, हम लोग के मैनिफेस्टो में हम लोग ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री तो वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। मैंने सुना नहीं। बीजेपी बहुत नाराज है। मैंने सुना नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैंने सुना नहीं। आप प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती? मैं सिर्फ जो आंख से देखती हूँ उसी पे बात करती हूँ। एक और बात है, जीविका दीदी, महिलाओं की बात आपने की, आखिरी सवाल मेरा है, समय खत्म होने जा रहा है। जीविका दीदी क्या गेम चेंजर है? आपको लग रहा है महिलाओं के बीच आप जाती हैं, जो 10-10 हजार रुपया लोगों को मिला है? तो 10,000 रुपए लोन है। बीजेपी ने, एनडीए ने पहले उनको गुमराह किया, 10,000 डाले, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए, लेकिन ये लोन है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है और हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 2,500 रुपए का जो महिला मान योजना है वो लोन नहीं है, वो हम लोग उनको डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, वापिस नहीं लेंगे। ये लोन वैसा ही है जैसे उज्ज्वला योजना में 1,600 रुपए बोलकर सब्सिडी तब तक नहीं दी थी जब तक वो पूरा पैसा उनका वापस नहीं हो गया था, और 4.5 करोड़ में 2 करोड़ लोग रिफिल नहीं कराते, आज भी नहीं कराते। ये एक तरह से दोबारा से महिलाओं को ठगने की कोशिश है, और मुझे लगता है इस बार बिहार की महिलाएं ठगाएंगे नहीं। चलते चलते एक सवाल है, मुख्यमंत्री आपका बन रहा है? मुझे लगता है निश्चित बनेगा। इस बार बिहार की जनता, जिनको भी पछतावा है कि बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग महागठबंधन की सरकार नहीं बना पाए थे, इस बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री ना? हमने बाद में कोई खेला तो नहीं होगा? हम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब भाजपा की बारी है कि क्या अमित शाह जी यहाँ पे बैठ के एक बार बोलेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश बाबू हैं।
देखिए, महागठबंधन ने सीएम फेस दिया, उसके बाद सीधे टारगेट कर रहे हैं एनडीए को कि वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये एक कमजोर कड़ी एनडीए की तरफ से दिख रही है, जिसका फायदा महागठबंधन उठाना चाहता है। रंजीत रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा दंगल में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच अरुण जी। तो सबसे बड़ा दंगल बिहार 2025 चुनावों के लिए एक बुलंद आवाज, एक महिला की आवाज, रंजीता रंजन